हमारे कोर्स का एक प्रोफेसर नहीं है। 2 साल की फीस लाखों में है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ना तो प्लेसमेंट का ठिकाना है और ना ही डिग्री का। प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि ये कोर्स ब्रिक्स यूनिवर्सिटीज नेटवर्क के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जबकि वेबसाइट पर कई जरूरी जानकारियां ही नहीं है। डिपार्टमेंट में भी हमें बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्लास भी रेगुलर नहीं चलती। ये कहना है मयंक का। मयंक BHU से एनर्जी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मयंक का ये आखिरी सेमेस्टर है जो कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। BHU के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 2017 में एक कोर्स शुरू किया गया, मास्टर्स इन एनर्जी इकोनॉमिक्स। 3 साल बाद भी इस कोर्स में अब तक ना तो एक भी प्रोफेसर है और ना ही प्लेसमेंट को लेकर कोई प्रॉपर गाइडलाइन। ये कोर्स सेल्फ फाइनेंस्ड है। फीस है 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। सिलेबस में लिखा है कि ये ब्रिक्स के साथ साझा होकर चलाया जा रहा कोर्स है, लेकिन ब्रिक्स NU की वेबसाइट पर BHU के साथ चलाए जा रहे अन्य कोर्सेज का तो जिक्र है, पर एनर्जी इकोनॉमिक्स का कहीं नाम ही नहीं है। आइए जानते हैं कि ब्रिक्स का आखिर क्या रोल है इन सब में। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का गठजोड़। ब्रिक्स देशों के बीच साझा शिक्षा को लेकर सामंजस्य बढ़े, इसलिए 2013 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज यानी ब्रिक्स NU बनाई गई। इसमें ब्रिक्स देशों के 56 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स NU का उद्देश्य है कि पार्टनर विश्वविद्यालयों के बीच एकेडमिक एक्सचेंज बढ़े, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट बने और स्टूडेंट्स का ये कहें कि एकेडमिक मोबिलिटी बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ 2016 में इंटरनेशनल थीमेटिक ग्रुप एनर्जी ने ब्रिक्स देशों के कुछ विश्वविद्यालयों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स देशों के 13 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। भारत से 2 संस्थानों ने भी हिस्सा लिया, IIT मुंबई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस कॉन्फ्रेंस में एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों पर कोर्स चलाए जाने पर सहमति बनी। इस सहमति के बाद BHU में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2016 में एनर्जी इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू किया गया। कोर्स का नाम पड़ा मास्टर्स इन एनर्जी इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं कि मामला कहां फंस रहा है। एनर्जी इकोनॉमिक्स का अब तक एक बैच पास आउट हो चुका है, दूसरा बैच पास होने को तैयार है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एनर्जी इकोनॉमिक्स में जिस तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर्स का होना जरूरी है। लेकिन समस्या केवल इतनी ही नहीं। द ललन टॉप से बात करते हुए स्टूडेंट्स ने हमें 3 बड़ी समस्याओं के बारे में बताया। यह एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, लेकिन इसके प्रोफेसर नहीं है। प्लेसमेंट को लेकर किसी भी तरह की गाइडलाइन ही नहीं है और ना ही कंपनियां आती हैं। ब्रिक्स की वेबसाइट पर BHU में पढ़ाए जा रहे बाकी कोर्स का तो जिक्र है, सिवाय एनर्जी इकोनॉमिक्स के। फाइनल ईयर के स्टूडेंट विवेक बताते हैं, हमारे पिछले 3 सेमेस्टर का कोर्स अधूरा है, लेकिन सेमेस्टर में एक भी दिन क्लास नहीं चली। ना तो किताबें हैं और ना ही प्रोफेसर। PDF के सहारे MA कैसे पास करें? मैंने BTech करके ये कोर्स ज्वाइन किया। देखा कि ब्रिक्स के साथ चल रहा है तो जरूर कुछ बड़े मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रोफेसर भी नहीं है। ये कोर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ एक बिल्डिंग तक नहीं है इसकी। लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स अपने घर पर हैं। आखिरी सेमेस्टर के छात्रों में क्लासेस, अपनी डिग्री और करियर को लेकर काफी डर है। आखिरी सेमेस्टर की स्टूडेंट वेदान्या ने हमसे बातचीत में कहा कि वे जितनी बार बातचीत करने जाती हैं, उन्हें बस आश्वासन दे दिया जाता है। वेदान्या ने कहा, हमारे कोर्स को पढ़ के ना तो नेट JRF का एग्जाम दिया जा सकता है, ना ही प्लेसमेंट होती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि डिजर्टेशन बना दें। बिना मेंटर के कैसे डिजर्टेशन बनाए? कोई वेबसाइट पर दिखता ही नहीं। पता नहीं कि इस डिग्री की आगे वैल्यू भी है या नहीं। 1.5 साल से सुन रहे हैं कि 3 लाख की किताबें मंगाई जा रही हैं। कहां से आ रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने इस पूरे मुद्दे पर BHU के पूर्व वाइस चांसलर गिरीश चंद्र त्रिपाठी से भी बात की। प्रोफेसर त्रिपाठी रूस में हुई उस मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें इस कोर्स को लेकर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा, देखिए, मैंने पूरे कार्यालय में 52 MOU साइन किए हैं। इस कोर्स के बारे में बहुत याद नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को सौंप कर आ चुका हूँ। अब मैं वहाँ का इंचार्ज तो नहीं हूँ। डिपार्टमेंट के स्तर पर क्या हो रहा है वहाँ मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके लिए तो वहीं बात करिए। BHU के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्र। हमने उनसे भी बात की। प्रोफेसर मृत्युंजय ने बताया कि यह कोर्स 2017 में शुरू किया गया है। भारत में नया कोर्स है तो थोड़ी दिक्कतें तो होती ही रहेंगी। उन्होंने कहा, सबसे आखिरी लेटर मैंने मार्च 2020 में VC से फॉरवर्ड कराया है कि नेट की परीक्षा के लिए यह कोर्स उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा 2018 में मैंने UGC के चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह को भी लेटर दिया था। UGC में कोर्स के रजिस्टर्ड तो है ही,
नए रिक्रूटमेंट भी होने की जानकारी मिलती रहेगी। हमने ब्रिक्स एनयू में बीएचयू के रिप्रेजेंटेटिव से भी फोन पर बात की। प्रोफेसर ON श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा दौर में ब्रिक्स के इस प्रोजेक्ट पर बाकी के देश जैसे ब्राजील वगैरह गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा, इस कोर्स का उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स और एकेडमिक के बीच मोबिलिटी बढ़े, लेकिन ब्रिक्स के कई देशों का रवैया सकारात्मक नहीं है। जैसे रूस के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में विजिट ही नहीं करते हैं। मैंने 2019 में MHRD की मीटिंग में ये बात रखी थी। दरअसल ब्रिक्स एनयू में मोबिलिटी के नाम पर कोई फंड ही नहीं है, इसलिए ये दिक्कतें आती रहती हैं। हमने जब ब्रिक्स की वेबसाइट पर कोर्स के ना होने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उनका कहना है, अगर ऐसा है तो 25 तारीख को स्काइप पर ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, मैं उसमें इन समस्याओं पर बात करूंगा। फिलहाल मामला यहाँ फंसा है कि समय पर स्टूडेंट्स की क्लास नहीं चली, एक्सपर्ट प्रोफेसर नहीं नियुक्त किए गए, लॉकडाउन में प्लेसमेंट पर भी असर पड़ा और फिर ब्रिक्स एनयू की वेबसाइट पर यह कोर्स दर्ज ही नहीं है। इससे भी स्टूडेंट्स के मन में काफी संशय पैदा हो रहा है। प्रोफेसरों ने अपनी बातें तो कह दी, लेकिन अंत में लाखों रुपए फीस के बाद आखिर में कोर्स की डिग्री और उसके भविष्य को लेकर छात्रों के मन में संशय बरकरार है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी शाश्वत ने। देखते रहिए द लंदन टॉक।